बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम होने वाला है और सबसे बड़ा ब्लंडर होने वाला है। और 2 अरब मुसलमान भी देखेंगे और दुनिया की 8.25 अरब आबादी देखी, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। आपको एक चीज बड़ी क्लियरली अब समझ आ जाएगी, इंडिया और पाकिस्तान की जंग होना लाजिम है, ईरान की जंग होना लाजिम है, शाम की जंग होना लाजिम है, क्योंकि अब असल गेम आपको समझ आ जाएगी कि क्यों ये सारी लड़ाइयां होने जा रही हैं। अब जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है उसको जरा आप समझ लें। सिनेरियो इस वक्त ये है कि इसराइल और उनकी कैबिनेट ने आज अप्रूव कर दिया है, यानी जो पूरे का पूरा एक ऑपरेशन था, इसको नाम दिया गया है फोर्सफुल ऑपरेशन। ये ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। पहले तो ये था कि कैदियों की रिहाई होगी, कैदियों का तबादला होगा, कैदी वापस किए जाएंगे, फिर उसके बाद होगा। ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तमाम के तमाम गजा को कैप्चर करने जा रहे हैं, तमाम 20 लाख गजा के लोगों को निकालने जा रहे हैं। उसमें सारे मारे जाएं, उसमें सारे बर्बाद हो जाए, जो मर्जी हो जाए, बमबारी करेंगे, तबाही करेंगे, मुकम्मल गजा क्लीन अप ऑपरेशन करने जा रहे हैं। फौज इनकी रेडी हो गई, अप्रूवल हो गई है कैबिनेट से, और अब तारीख का सबसे बड़ा मार्का अजीम शुरू होने वाला है। गजा को ये कैप्चर करने जा रहे हैं। गजा की गैस, तमाम चीजें मुकम्मल तौर पर हाथ से निकलने वाला है। यहां अब लड़ाई होगी, तबाही होगी। इस सूरत हाल में कि कोई हम पर दोबारा हमला ना कर सके, इन्होंने शाम, क्योंकि देखिए गजा को कोई लेने को तैयार नहीं है, तो इन्होंने कहा कि हम इनको मारेंगे, जरूरत पड़ी तो इनकी लाशें यहीं पर दफना देंगे, या जो भी सूरत हाल होगी गड़े शड़े खोदेंगे, उसमें डाल देंगे, या इनको उठाकर कहीं बाहर फेंक देंगे। जो भी करेंगे, हम ये काम करने जा रहे हैं। इस सूरत हाल में उनको लगता है कि 2 मुल्कों में और भी जंग छिड़नी है, इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो सर पर खड़ी है, और ये होनी है। तारीख के सारे पन्ने उलट जाएंगे, लेकिन ये जंग नहीं इस दफा रुकने वाली। उसकी रीजन ये है कि ये होकर रहेगी। उसकी सबसे बड़ी रीजन इसकी टाइमिंग है। उसके साथ जंग होने जा रही है यमन और ईरान के साथ। अब जिन लोगों का ख्याल था कि नहीं ये जंगें नहीं होंगी, फलाना नहीं होगा, ये मुकम्मल टोटली कोलैप्स होने जा रहा है। पूरे का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर और सारा वर्ल्ड ऑर्डर तितर बितर होने जा रहा है। गजा अब हाथ से निकलने वाला है। रियलिटी ये है कि अब गजा के अंदर लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, ना एड जा रही है, ना कोई और काम आ रहा है। और सबसे बढ़कर उन्होंने देख लिया है, सारे ममालिक को देख लिया, किसी ने कुछ नहीं करना, किसी की फौज मदद करने के लिए नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा शायद ईरान लड़ लेगा और ईरान के साथ यमन के हूथी लड़ लेंगे, और कोई कुछ हमला नहीं करेगा। अब ये जो आपको यमन का मिसाइल लगा है एयरपोर्ट पर, जो खास तौर पर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, ये आपको इस सारी सूरत हाल में बड़ी क्लियर चीजें नजर आ गई हैं वो क्यों उन्होंने मिसाइल मारा है। देखिए, मिसाइल तो वो ऑलरेडी मारे, इस दफा जो मिसाइल मारो जाकर हिट हुआ है, क्योंकि अब ईरान को इन सबको अंदाजा हो गया है कि जंग छिड़ने वाली है, और उन्होंने यमन के तुरंत हमला करवाया है कि अगर तुमने किया तो इस दफा वो वाला मिसाइल लगेगा जो थार्ड को भी बीट कर सकता है, और उसके बाद डेविड स्लिंग को, एरो को, हर किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। अब ये यहाँ पर गजा के तमाम लोगों को मारने जा रहे हैं। ये जैसे ही गजा के लोगों को मारेंगे, दुनिया में वही होगा, मुजम्मतें होंगी, बाइकॉट होगा, नफरत होगी, फलाना होगा। बस इससे ज्यादा मुसलमानों ने तो खैर कुछ करना ही नहीं है। वो मुजम्मत, बाइकॉट, और उसके अलावा किसी को ये कह दिया, कोई कॉन्फ्रेंस बुला ली, कोई आईसीसी के अंदर वारंट चले गए, फलाना चला गया, इंटरनेशनल सतह पर आवाजें उठ के 2 आर्टिकल लिख लिए, कुछ वीडियोस आ गई, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि इस दफा हम जो प्लान करेंगे उसमें ये बताएं कि गजा के लोगों को निकालना है, गजा लेना है, उसके बाद जाएगा आपका वेस्ट बैंक। 50 से 60 लाख लोगों को निकालने वाले हैं, और सारा फलस्तीन आपके हाथ से जाएगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद गिरेगी मुकद्दस जगह, उसके बाद बनेगा टेंपल, और ये सारी सूरत हाल होने वाली है। अब वो लास्ट टाइम आ गया है जिसका 2000 साल से उन्होंने इंतजार किया था। अब वो टाइम आ गया है, और यहां पर याद रखिएगा, उन्होंने साथ 2 जंगें और भी छिड़ जाएंगी, एक इंडिया पाकिस्तान की और एक ईरान की, और यमन के हूथियों के साथ। ये इतना बड़ा पूरा आप देखेंगे, इतना बड़ा कोलैप्स होने वाला है कि पूरे का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त तहस नहस होने वाला है।
क्योंकि सूरत हाल में रूस का देख रहे हैं मामला क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी। हमने जो विजुअल्स आज से पहले देखे हैं तबाही के, गजा के अंदर बर्बादी के, वो विजुअल्स आप समझ लें 1% भी नहीं होंगे जो अब होने वाला है। क्योंकि आज इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम लेने जा रहे हैं, दैट्स इट। अब वो गजा क्लीन अप करना है। इसके बाद शाम के अंदर जंग छिड़ने वाली है। और याद रखिएगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अर्दोगान से बातचीत की है। अब हुआ क्या है कि इजराइल ने कहा है कि मुझे शाम भी चाहिए। शाम के अंदर ड्रूज कम्युनिटी को कह दिया उन्होंने कि हम शाम में आ रहे हैं। शाम में भी फौजें उतरने वाली हैं, शाम में भी तबाही होने वाली है। तुर्की अब शाम को बचाने के लिए अगर आएगा तो तुर्की से भी जंग छिड़ने वाली है इजराइल की। इस शाम के अंदर बिल्कुल क्लियर मामला सर पर खड़ा है। अब ये प्लान क्या है? सारा प्लान ये है तुर्की भी रगड़ा लगा ले, उसके बाद तुर्की को भी देख लेंगे, साथ में सारा कुछ हो जाएगा। सारी सूरत हाल बड़ी क्लियर होती जाएगी। यानी गजा, तुर्की, शाम, जंग फैलती फैलती आगे तक जाएगी। लिबनान भी इसकी लपेट में आ जाएगा मुकम्मल तौर पर। ये आप मिस्र को भी देखेंगे, ये भी लपेट में आएगा। करते करते इन्होंने इराक तक जाना है, इराक भी लपेट में आ जाएगा। ये ईरान से ऑलरेडी जंग छेड़ चुके होंगे, ये सारा कुछ कर लेंगे। उसके बाद आप हैरान होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग छिड़ेगी, एशिया भी उसमें मुतासिर होगा। ये पूरे का पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये कोलैप्स होने के लिए जा रहा है। ये मुकम्मल तौर पर एक ऑर्डर डिस्टर्ब होने जा रहा है पूरी दुनिया का। आपने आज देखा ही है कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने, जो एयर फ्रांस है, लुफ्थांसा है और दीगर एयरलाइंस है, उन्होंने पाकिस्तान से अपनी यानी जितने जहाज उनको वापस मोड़ लिया और कहा है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस पे आपने दाखिल नहीं होना, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ने वाली है। और ये बात बड़ी क्लियर होगी। तो इसके बाद अब गजा का मामला है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर आपने किताबों में पढ़ना है तो ये पढ़ लें कि गजा की बर्बादी अगर होती है ये पूरे रीजन की, उसके बाद दुनिया का ऑर्डर डिस्टर्ब रहेगा, कभी भी ठीक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता 100-150 साल तक ना ठीक हो, उसके बाद कोई और बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। इस सूरत हाल में रूस क्या करेगा? वो देखेगा कि यार मुसलमान अपने मुल्क नहीं संभाले, वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। यानी आप ये देखें कि इजराइल ने इतना टेस्ट करके देख लिया है, इतना टेस्ट करके देख लिया है दुनिया को कि यार कोई ज्यादा से ज्यादा मुजम्मतें की है ना। कोई मुस्लिम फौज बचाने के लिए आई है, किसी के मिसाइल आए हैं, किसी के तैयारे आए हैं। अब उनको दो ही ममालिक से खतरा है, वो यमन से है या वो ईरान से। तो इन दोनों को भी वो इंगेज करने जा रहे हैं। तुर्की का उनको जहाँ तक मामला पता है, देखिए तुर्की सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के एक ऑर्डर की मार है उनके नज़दीक। वो ये समझते हैं कि इसको नेटो से निकाल देंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर पाबंदियां आयद कर देंगे। कि इसने अभी आपको पता है कि ऑपोजिशन लीडर जेल में है तुर्की में। तो जब अमेरिका चाहेगा वो कह देगा जी अर्दोगान ने फलाना कि हम उस पर पाबंदियां आयद करने के लिए जा रहे हैं, अपोजिशन लीडर को जेल में डाला फलाना। ये इश्यूज जो होते हैं इनको रिजॉल्व नहीं करते, इनको पूरी तरह आप समझ, जिस तरह एक वर्ड होता है हिंदी के अंदर, राजनीति खेलते हैं, सियासत करते हैं। अब ये सियासत करेंगे इसके ऊपर। सो लिहाजा सूरत हाल में वो जब चाहेंगे वो तुर्की को भी तो दबोच लेंगे। सारे का सारा जो मामला इस वक्त होने जा रहा है वो बड़ा क्लियर और बड़ा अहम है। सो लिहाजा अब हमें मुकम्मल तौर पर इस सारी सूरत हाल में अंदाज़ा हो चला है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सबसे बेहतर जो सूरत हाल होती हुई नज़र आएगी वो आपको, यानी आप समझ लें, दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी हमें कोई बेहतर सूरत हाल कि यार किसी जगह नजर आ रही पूरा वर्ल्ड इस तरह तबाही की तरफ जा रहा है। और आप गौर करें कि जितनी पेशन गोई है सारे के सारे मामला तब होने जा रहे हैं। सो लिहाजा इन्होंने इराक तक आना है, इराक भी जाएगा हाथ से। ये यहाँ एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आपने एक चीज गौर नहीं की कि कहाँ पर पुतिन की डील होने के लिए जा रही थी और कहाँ पर अब अमेरिका ने कहा है कि ठीक है हम यूक्रेन के साथ खड़े होंगे। अब यूक्रेन के साथ क्यों खड़े होना है? उसने कह दिया कि जी यूक्रेन के साथ इसलिए खड़े होंगे, उसे मादियात दे दी है। अब वो रूस को, यानी इसने धोखा दे दिया ट्रंप ने, अब वहां पर भी एक लड़ाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यूरोप चाइना के साथ खड़ा है, ये नहीं पता कि कौन सी कंट्रीज अचानक इसराइल के साथ खड़ी हो जाए। कौन यहाँ तो ये नहीं पता सुबह क्या होता है, रात को क्या होता है, कौन किसके साथ खड़ा है, कब खड़ा है। और इस सूरत हाल में जो एशिया की जंग है वो बहुत बड़ी है, वो इतनी बड़ी है जिसका आबर हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है अभी तो उसने कई ममालिक को लपेट में ले लेना चाहिए, चाइना को पूरी तरह लपेट में लेने वाले। ट्रंप कह रहा है मैं इकोनॉमी तबाह कर रहा हूँ पूरी तरह चाइना की। तो यहाँ आपको नजर आएगा हालात कितने ज्यादा खराब हैं, कितनी बर्बादी इस वक्त हो रही है। और इंटरेस्टिंगली सबसे अहम जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर
आपको अब वो समझ आएगी बात कि क्यों यूरोप में कहा जा रहा था कि राशन तैयार रखें, आपने पानी रखना है, टॉर्च रखनी है, मेडिसिन रखनी है, तमाम चीज़ें तैयार रखिए, किसी वक्त कोई भी डिजास्टर आ सकता है। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, पूरी दुनिया में एक काम आपको होता नजर आएगा, बड़े बड़े ममालिक में ब्लैकआउट, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, जिसमें सिग्नल्स भी जाएंगे, इंटरनेट से भी जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम भी जाएगा, और ये सारे का सारा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है इस एक लड़ाई की वजह से जो अब होने वाली है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।